राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 19 नवंबर 1990 दिनासर दौरा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम है, कठिन नहीं है। क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है। जिसकी प्राप्ति के लिए हमने मानव जीवन मिला है, तो फिर सुगम क्या होगा। मनुष्य जीवन का फिर प्रयोजन परमात्मा तत्व की प्राप्ति, मुक्ति, कल्याण की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, सर्वोच्च पद की प्राप्ति, कुछ भी कह दो, सर्वोपरि तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए। वो अगर मनुष्य के लिए कठिन है, तो फिर सुगम किसके लिए होगा। बोलो, शंका करो। उसका खास अधिकारी कौन है। परमात्मा प्राप्ति का खास अधिकारी है मनुष्य। अच्छा, उसमें भी जो अपनी जानकारी का ही अपने निरादर करते हैं, तो उसमें तो बंधन है। हम अपनी जानकारी का ही निरादर करते हैं। हम अगर अपनी जानकारी का आदर करें तो तत्व की प्राप्ति हो जाए। जानकारी का आदर हम करें तो हमें तत्व की प्राप्ति हो जाए। जानकारी क्या है हमारे को, कि ये नाशवान है। शरीर जैसा था वैसा अभी नहीं है, आगे फिर ऐसा नहीं रहेगा। ये हमें पता है, ये बदलता है, मर जाता है, मिट जाता है। जानते हुए, हम जानते हुए भी गलती करते हैं। थोड़े दिन के लिए मिला है, उसको बहुत लंबा मान रखा है हमने। ये गलती है। हम ये मानते हैं कि संसार साथ है, हमारे रुपया साथ है, हमारे परिवार साथ है, और इनको सत्य मानते हैं। कि संसार सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष भूल, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि शरीर बदल रहा है, और फिर भी कहते हैं कि सत्य है, रुपया सत्य है और भोग सत्य है। जानते हैं कि नाशवान है, फिर भी इसमें सत्बुद्धि करते हैं और अपनी बनाई हुई है। आपकी हमारी बनाई हुई है ये भूल, और किसकी बनाई हुई है बताओ। तो किसी ने प्रश्न किया, महन जी महाराज ने क्या प्रश्न किया कि महाराज जी एक बात बताइए, असत्य तो जानते हैं और असत बुद्धि करते हैं और सत बुद्धि करते हैं। असत्य तो जानते हैं और इसमें सत बुद्धि करते हैं, ये क्या चीज है महाराज जी। ये भूल जान करके गलती करते हैं, ये अपने ही ज्ञान का निरादर करते हैं। देख लो, आप कर ही रहे हो। महाराज जी ने कहा, ऐसा संभव है क्या। जान करके हम गलती कर रहे हैं, ध्यान देना, जान करके गलती करते हैं। हमें पता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये खाना ठीक नहीं है, ये भोग ठीक नहीं है, ये सच्चा नहीं है संसार, जानते हैं और फिर गलती करते हैं। तो ये अपने ज्ञान का निरादर कैसे, क्या ऐसा संभव है। जानते हुए भी हम गलती करते हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, जान भी लेवे और अशुद्ध असत सत बुद्धि भी कर लेवे। देख लो, महाराज जी ने कहा, देख लो, कर ही रहे हो, आप देख लो। अरे वो कहते हैं संभव है कि असंभव है। महाराज जी तो कहते हैं संभव है कि असंभव है, आप देख लो। हम लोग किस चीज में लगे हुए हैं। हमारा जीवन ही देख लो, सत्संग करने वालों का जीवन देख लो, बाकी तो छोड़ो, साधारण आदमियों की पोल निकल जाएगी सबकी। सत्संग करने वालों की पोल निकल जाएगी। महाराज जी ने कहा कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान दो। हम अपनी जानकारी का ही निरादर करते हैं। अच्छा, आप सोचिए, हम अपनी जानकारी का निरादर करते हैं और उन्नति चाहते हैं, पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं। क्या उन्नति हो जाएगी, ऐसी आशा रखते हैं हम उन्नति की। ये आपकी बड़ी गलती है। हमारी जानकारी को का ही हम निरादर करें और फिर उन्नति होगी, इसमें ही अपना निकाल दीजिए बात। ये आशा रखना आपकी कहां तक ठीक है कि आप खुद जानकारी का निरादर करें कि ये शरीर है, ये ऐसा था नहीं और ऐसा रहेगा रहेगा नहीं। ये परिवार सब सामने जो है हमारे, ये सब आसमान है, और इनसे ही हम मतलब है कि इनको लेकर के, इनको सत्य मान करके पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं। क्या आपकी पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी, ये आपकी आशा रखना ठीक है क्या। तो इससे महाराज जी कहते हैं कि आप में ऐसी शक्ति दी है भगवान ने, ठोक बजा करके दी है कि ये ऐसी शक्ति, ये अपनी इसमें सामर्थ्य दी है भगवान ने। इस सामर्थ्य को अपने
काम में ले सकते हैं। सामर्थ्य दी है इसे दूर करने के लिए, दूर करने की सामर्थ्य दी है, ये भगवान की दी हुई है। दूर करने की मतलब है कि सामर्थ्य खुद में हम लोगों में है और हम दूर कर सकते हैं। हमने क्या किया, असत्य के साथ सतबुद्धि कर ली। ये असत्य है ना, ये जो प्रवाह में बह रहा है, इसको हमने रहने वाला मान लिया। कल वाला शरीर नहीं है, सुबह वाला नहीं है, समय चला गया है, उसको हम कहते हैं कि यह है, उसका है नाम दे रखा है हमने। इसको दूर करने की हमारे में साधन सामग्री भी दी है भगवान ने, समझ भी दी है, समय भी दिया है, सामग्री भी दी है, योग्यता भी है और अधिकार भी है हमारा, हमारे इसलिए मिला हुआ है, हम कर सकते हैं। फिर नहीं करते हैं तो ये दूसरी भूल है। इसमें अगर आपको कोई संदेह हो कि ये कोई ऐसी बात हो तो वो बताए। आप हम सब ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ये शरीर में पता नहीं कब चला जाए शरीर। जन्म लेने के बाद में आप सोचिए कि इसका खास काम क्या है। तो बहुत शरीर जन्म जब लिया तो इसका खास काम क्या है, खास काम शरीर का भगवत प्राप्ति तो है जब हम चाहेंगे, लेकिन इस शरीर का खास काम क्या है ये पूछ रहे हैं, अपना नहीं। अपना खुद का काम अलग है, अपना खुद का काम तो परमात्मा की तरफ है, पर इसका काम क्या है, मरना ही मरना है। ये कहता है केवल मरना ही मरना है, मैं मृत्यु में ही रहता हूँ। ये शरीर कहता है कि मैं केवल मृत्यु में डूबा हुआ रहता हूँ, हर दिन हर क्षण हर पल, क्षण भी कहना गलत है, निरंतर। इस जन्म के बाद खास काम क्या रहेगा? अगर कोई आवश्यक काम है अगर जीवन में तो वो है मरना, इसके सिवाय और कोई काम नहीं है शरीर का। ये इससे बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें तो संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है क्या? तो देखिए, इसमें बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा, विवाह शादी होगा कि नहीं होगा, बेटा पोता होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। पर मरने में संदेह है क्या? सब जितने काम है ना, ध्यान देना, उसमें दोनों रहते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर मरेगा इसमें दो रहते हैं क्या कभी? इसमें तो एक ही बात रहती है, मरना तो पक्का है। कि मरे कि नहीं मरे इसमें ऐसा संदेह होता है कि मरे कि नहीं मरे, ऐसा संदेह नहीं होता है। मरेगा ही चाहे कोई है, हम सब बैठे हैं, सब मरने वाले ही बैठे हैं। हाँ, इतनी बात पक्की है। जब आपको पक्की बात है और ये मिला हुआ है, कितना पहले बता दिया ना, दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने कल्याण करने के लिए, और वो काम नहीं किया और काम में लगा दिया मन, तो फिर किसके पेट में जाएंगे? जितने भी काम है उसमें संदेह है, वो तो काम करते हैं उसमें। जो जिसमें संदेह है, ध्यान दीजिए कि होगा कि नहीं होगा, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें तो संदेह, संदेह वाले काम में तो लगे हुए हैं रात और दिन। हाय धन, हाय भोग, उसमें तो लगे हुए हैं। उस बात की तरफ तो ख्याल है, अरे इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं है कि क्यों मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, कब चला जाएगा, कुछ पता नहीं है, और रीते रह जाएंगे। अगर हम यहाँ घर से बाहर निकल गए और पता ही नहीं है कहाँ जाना है, जब यहाँ से मरेंगे, मरेंगे तब कोई ठोर ठिकाना तो किया नहीं हमने, ये जगह तो की नहीं, भगवान का भजन किया नहीं, साधन किया नहीं, तो फिर यहाँ से मरेंगे तो भटकेंगे, फिर भूत प्रेत बनेंगे, मनुष्य शरीर थोड़ी मिलेगा। बताए ना कल कि बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य जी, 84 लाख योनियों भुगतने के बाद में। कल वो पाठक जी बता रहे थे कितना दुर्लभ है जीवन ये, अब मिला है तब इसकी कीमत नहीं पता चल रहा है। जिस बात में संदेह नहीं है उस बात की तरफ तो ख्याल ही नहीं है। मरने वाली बात में तो संदेह है नहीं किसी को कि मरना है, तो यहीं इकट्ठा कर रहे हैं, यहीं पाप कर रहे हैं, भोग रहे हैं, अपना समय का नाश कर रहे हैं, कीमती जो चीज मिली हुई है उसको यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। अब बोलो इसमें कोई शंका है तो बताओ। देख सुनिए, जब मरते हैं ना तो शरीर के अंदर इतनी पीड़ा होती है कि हम सब बातें भूल जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे मृत्यु भी होती है जिसके अंदर दूसरे जन्म में भी याद रहती है। इसे मैं महाराज जी से कहा हम लोगों ने रतनगढ़ में कि एक लड़की महाराज जी, उसको पुनर्जन्म की बात याद है, तो महाराज जी ने बुलाया उसको,
तो उसने कहा कि मैं 3 जन्म मुझे याद है कि पहले मेरा गांव सदार शहर में हुआ, फिर बीकानेर में हुआ, और फिर मेरा जन्म यहाँ रतनगढ़ में हुआ। और उसने बातें ऐसी बताई, जब छोटी थी ना तो गांव वाले साथ में गए थे, बीकानेर में गए थे, बोले ये मेरा पति है। छोटी सी बच्ची कहती है तो इस घर में ये चीज सामान पड़ा है, सारा ऐसी ऐसी सामान ला के दे दिया, और ऐसे उसको पता ही नहीं था, कभी बीकानेर आई नहीं थी। पुनर्जन्म की बात हम सबको, हम हमारा पुनर्जन्म हुआ है इसका ख्याल कैसे पता कैसे चले? ये छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ का दूध पीना किसने सिखाया उसको? और बातें तो हम सिखाते हैं, चलना फिरना उठना बैठना है, बचपन में यही आदत है पड़ी हुई है। दूसरी बात क्या होती है कि बच्चों को देखा होगा, कभी अचानक रोने लग जाता है छोटा बच्चा, 2-3 महीने का, 4 महीने का, अचानक जोर से, एक बार कई जोर से चीखता है, और कभी यार हंसने लग जाता है अपने आप। तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति आती है याद। मृत्यु को पास में देखता है तो डरता है। गर्भ का जब गर्भपात करते हैं ना, तो महाराज जी ने वो दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि जब बच्चे के लिए मारने के लिए हथियार जाता है अंदर में, तो उसकी धड़कन है ना, उसको पता ही नहीं है, अभी तो छुरा पहुंचा ही नहीं है, काटने वाला वो पहुंचा ही नहीं है, पर उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई, उसको आभास हो गया कि मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। और उसमें घूमता है, वो बचने की चेष्टा करता है उस। ये बात सत्य है एकदम। हम देखा है, फिल्म दिखाई थी महाराज जी ने, है, हाँ देखा है ना, महाराज जी दिखाते थे कि देखो आप जीवित बच्चे की। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो कोई थप्पड़ भी लगाता है ना, तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है, कोई दूसरा ऐसे डराता भी है, और वही माँ उस बच्चे के कत्ल कर देती। कोई बच्चा उठा के ले जाता है ना, तो माँ बाप रोने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा अपहरण हो गया है, हमारे बच्चे को ले गए हैं। लेकिन वही माँ बाप अपने ही बच्चों को मारते हैं तो उनको दुख नहीं होता है। एकदम जैसे गाजर मूली की तरह सब्जी काटते हैं ना, ऐसे कटवा देते हैं बच्चों को, और उसको रंज नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, लाड पार करे तो अब वो बच्चा बेचारा चीख भी नहीं सकता, पुकार भी नहीं सकता। तो अब सब है ना, अब कोई बदला लेने के लिए भी आते हैं, ऐसे भी है। बहुत अच्छी कथाएं हैं, सच्ची घटनाएं बताई थी सेठ जी ने कि एक था, तो 2 लाख रुपए मुनाफा हुआ, दोनों मित्र थे, 1 लाख बराबर बांट लिए। उसके मन में आया कि हम तो बंबई में है, जाना कहीं और है, इसको मार देता हूँ। दूध में जहर दे के मार दिया, 2 लाख रुपए ले लिए, उसको ऐसी गाड़ी में बिठा करके समुद्र में बहा दिया। बंबई की बात है, सच्ची घटना है। वही बेटा बन करके आया, और उसका खूब पढ़ाई किया, फिर उसको वहां विदेश भेजा, पैसा खूब लगा दिया उसने। वहां बीमार हो गया, तो उसको जाना पड़ा वहां उसको लेने के लिए जाना पड़ा, सब कुछ लगा दिया, पहले वाला भी सब खर्च हो गया, और अब एकदम से कुछ नहीं रहा पास में। अब बोले कि 500 रुपये बच्चा था, और चीजों के जो बाद में 500 रुपये, वो मरते मरते कहा, देख मेरी आंखों में देख, तू मैं वही हूँ तेरा मित्र, ध्यान से देख मेरी आंखों में। वास्तव में उसको दिखाई दिया कि उस मित्र की, उसके चेहरे से तो पता नहीं चलता, आंखों से आंखें मिलाई तब पता चला कि यही मेरा मित्र है। बोले मैंने पूरा बदला ले लिया है, अब ये 500 रुपये की मेरी दाह क्रिया कर देना। स्वामी जी, ये गीता प्रेस में छपी भी बात है और सेठ जी की बताई बात है। तो उन्होंने 500 रुपये का ये दाह क्रिया कर देना, उसके मन में इतना हुआ कि देखो कैसे किया। वो 500 रुपये दाह क्रिया करके सब लगाया, फिर वो आया ही नहीं, वो साधु बन गया। सच्ची घटना है। तो देखिए, अब ध्यान देना, संदेह नहीं है इस बात में, और इस तरफ जिस बात में संदेह नहीं है उस तरफ ख्याल नहीं है, और जिसमें संदेह है कि धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें लगे रहते हैं, और भोगों की इच्छा रखते हैं भीतर में। भोग सबको थोड़ी मिल जाते हैं, भोग भी लिखे हुए मिलते हैं। देखिए, सत्यता की बुद्धि है ना, ये जो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सित इव मोह ऐसा है। मोह के कारण हमें सत्य दिख रहा है, सत्य नहीं है, मोह हो गया हमें। अब भगवान पूछते हैं अर्जुन से, जब गीता सुना दिया कि तूने एकाग्रता से मेरा उपदेश सुना कि नहीं सुना, तुमने क्या तेरा मुंह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तेरा मुंह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्जुन ने क्या 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 कहा कि नष्ट हो मुंह है। हाँ, मेरा मुंह नष्ट हो गया।
जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मुंह साया। मुंह के कारण ही हमें यह संसार सत्य दिख रहा है कि यह मेरा बेटा है। वो बेटा दिख रहा है पर वो तो लेने आया था बदला। अब मोह के कारण इतना पैसा खर्च कर दिया। उसको पता होता है कि ये तो पुराने जन्म का मेरा मित्र है, जिसको मार करके मैंने पैसा लिया है। अब उसको भूल गया वो, मोह के कारण। ये मोह है ऐसा। अच्छा, मोह दूर करने की आप में सामर्थ्य है, अधिकार है, आप में ताकत है, ऐसी योग्यता दी है। और अर्जुन के मोह दूर हुआ, आपका हमारा भी मोह दूर हो सकता है। ये हमारी बात बताई है। किसी ने महाराज जी बीच में प्रश्न किया कि महाराज जी, ये जो प्रकृति का जो प्रवाह चल रहा है, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं मोह माया में, अब ये प्रकृति हमको ऐसा खींच रही है, ऐसा आकर्षण होता है, रूप देख करके, धन देख करके, भोग देख करके हमारा मन इधर ऐसा खींच जाता है कि बस और बात याद ही नहीं रहती है। उन भोगों में ही फंस जाते हैं, लोभ में ही फंस जाते हैं। तो क्या इस प्रकृति के प्रवाह को रोका जा सकता है क्या? तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? प्रकृति को प्रवाह को रोका जा सकता है अपने लिए। दुनिया का प्रवाह रोक देंगे नहीं है। आप में अपनी ताकत है। अब आपने, आप कहो आप हम सत्संग में हम लग सकते हैं, सत्संग में हम लग सकते हैं, पर हम बेटे बेटे पोतों को लगा सकते हैं क्या? हम जल्दी उठ सकते हैं क्या? उनको जल्दी उठा सकते हैं क्या? चेष्टा करके देख लो, नहीं उठेंगे। वो अगर खुद अगर सही बनना चाहे तो सही बन सकते हैं। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है। हाँ, बात बता दो, अच्छी अच्छी बात बता दो, अच्छी जगह ले जाओ, ये हमारा कर्तव्य है। पर हम ठीक कर देंगे उनको अपने। महाराज जी ने कहा अपने लिए हमेशा सब रोक सकते हैं, किसके लिए मना नहीं है। हम अपना शुद्ध स्वभाव बना सकते हैं। आप बताओ, महाराज जी ने कहा कि आप बताओ, महाराज जी ने कहा सत्संगी वो बैठे थे कि स्वभाव सुधारने में हम स्वतंत्र है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। सत्संग में देखो सुधार, भाव सुधरते हैं, सुधरते हैं। आप अपने को देखो कि पहले हम कैसे थे, कैसा हमारा व्यवहार था, अब आज कैसा है, फर्क पड़ता है। सदविचार करना, सत्संग करना। अगर स्वभाव ही नहीं सुधरे, अपनी उन्नति के लिए विचार करना फिर फालतू ही चला जाएगा। सत्संग करना भी बेकार चला जाएगा, सदविचार भी बेकार चले जाएंगे, शास्त्र भी बेकार चले जाएंगे, महात्मा भी उपदेश भी बेकार चला जाएगा, सब निर्थक हो जाएंगे। गुरु तत्व भी निर्थक हो जाएगा, शिक्षा भी निर्थक हो जाएगी, सब निर्थक हो जाएगा। अपने प्रकृति के प्रवाह को हम अगर रोक नहीं सकते, अगर ध्यान देना, हम अपनी व्यक्तिगत, दूसरे के लिए नहीं, तो फिर ये सारे शास्त्र पुराण, गुरु, महात्मा, उपदेश, शिक्षा, गीता, रामायण और भागवत सब निरर्थक हो जाएंगे। हम अपनी शुद्धि करने के लिए, हमारे को प्रकृति का प्रवाह रोक नहीं सकता। हम सब स्वतंत्र हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम। अगर फिर कहते हैं महाराज जी, दोबारा आप सुनिए बात, अपने लिए बदलने में अगर हम असमर्थ हैं, अपने जीवन को अगर हम अपने लिए अपने जीवन को बदलने में असमर्थ हैं, तो गुरु, शास्त्र, शिक्षा, सत्संग, जितना उद्योग है, सब मट्टे खाते गया, कोई मतलब नहीं है। और एक बात और सुनिए कि ये बात देखने में आती है कि जिन्होंने सत्संग किया है, जो सत्संग में लगे हैं, उनमें विलक्षणता आई है। सत्संग एक ऐसी चीज है, सत्संग में चमत्कार होते हैं कि हमारा जीवन सुधरता है। सत्संग में शरीर ठीक रहता है, शरीर नाशवान चीज है ना, उसमें भी फर्क पड़ता है सत्संग करने वालों। पक्की बात है ये। मन में पवित्रता रहती है, सेवा का भाव रहता है, शुद्ध रहता है, सबके हित का भाव रहता है, ऐसी बात है। विशेष ध्यान देवे तो बहुत बढ़िया, जल्दी सुधरता है, स्वभाव सुधार कर सकते हैं। अब देखो, औरों की अपेक्षा सत्संग करने वालों में विलक्षणता दिखेगी, आप पता ही नहीं है। अब लोग जूता पहन के, वो कल कह रहे थे, वो भैया कह रहे थे कि जूता पहन कर पंडाल में घूम रहे हैं, उसमें तो नहीं सुधार सकते। आजकल क्या प्रवृत्ति हो गई है लोगों की, पता नहीं है, पता ही नहीं है। पानी की बोतल भरी गंगा जी में, पढ़ने के बाद में चप्पल नहीं करता है। दिन भर देखते हैं, जाते आते देखते हैं, चप्पल धोते हुए देखते हैं, बातें करते हुए देखते हैं।
देखिए, सत्संग करने वालों की सत्संग करने वाले हैं, औरों की अपेक्षा उनमें विलक्षणता दिखती है। सद विचार करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, खुद को अनुभव होता है। आप देखोगे, हम एक दिन भी अगर थोड़ा सत्संग भजन में मन लगाते हैं, ध्यान देते हैं कि अब हम अपना जीवन बचा के पवित्र रखेंगे, अपने अपनी हम खुद रक्षा करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, इधर में अगर हमारा भाव जोड़ता होगा ना जिस दिन, उस दिन भी बहुत लाभ होता है। एक दिन भी महाराज जी ने कहा करके देखो, आप लाभ होगा आपको। अब पहले हमारा स्वभाव कैसा था, अब हमारा स्वभाव कैसा है। एक जना था, बोले कि मैं बीड़ी पीता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, और पैसा पास में नहीं था, तो बाजार में जाता तो रास्ते में पड़ी हुई उसका रोगन निकालता और फिर कागज में बांध करके फिर खींचता था। तो बोले कि सत्संग स्वामी जी महाराज का करने लग गया मैं, तो मैंने ये कर लिया कि अब मेरे लिए बीड़ी सिगरेट गाय मांस के बराबर है। एक बात से सुधार आ गया, एक दिन में ही सुधार आ गया। नशा तो ऐसा था कि बाजार में कैसे करें, आदत पड़ गई है खराब। तो साथियों के साथ बारात में गया, सच्ची बता रहा हूँ, बजरंग जी ने मेरे अपनी बात बताई थी। बजरंग जी सोनी जो भजन गाते हैं ना अपने को, चेतावनी पद संग्रह रामकृष्ण भजनावली, उनकी खुद की बात बता रहा हूँ। बोले मैंने ये पक्का कर लिया था। तो साथी लोग सब सिगरेट पीने वाले थे, ऐसे ही थी संगति, ऐसी थी, 10-15-20 जने थे हम लोग। तो बारात में गए तो हम लोग एक कमरे में बंद हो गए, कमरा बंद कर लिया, अब सब सिगरेट खींचने लग गए। अब सिगरेट तो फ्री में मिल रही थी वहां, सबने एक एक दो दो मंगवा ली कैसे भी, और बंद कर लिया। अब बोले भैया मैं नहीं पीऊंगा। बोले मेरा हाथ पैर पकड़ लिया और तो पिला के छोड़ेंगे तुम। तो बोले देखो भाई, तुम पिला भले ही दो, मेरे लिए गौमांस की है लिए बराबर है, मैं उसको गौमांस के बराबर है, मैं तुम पिला दो। तो मैंने ये कसम खा ली, सबने छोड़ दिया। हाँ, सबने छोड़ दिया। बोले चाय बीड़ी सिगरेट फिर मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी है, ना पिलाई नहीं। उन्होंने कहा ऐसी समय था, उसमें लोगों में गाय माता के प्रति श्रद्धा थी। तो आप देखिए क्या कहते हैं कि सुधार होता है ना, हुआ है ना सत्संग से। बोले अब नहीं पिएंगे, पूरा सुधार। पर हम लोग क्या करते हैं, सुधार तो करते हैं पर पूरा सुधार कर सकते हैं, पूरा सुधार कर सकते हैं तो पूरा सुधार नहीं करते। अब ये हमारी भूल है। अगर हम, महाराज जी ने कहा एक और बात कही कि अगर हम पक्का चेत जाएं अभी कि हमें तो अपना सुधार करना ही है, करना ही है, तो कोई कठिन बात नहीं रहेगी। कठिन बात कब होती है कि हमारा दृढ़ पक्का निश्चय नहीं होता है सुधार करने का। अच्छा देखो, कोई आदमी के क्या चीज में फर्क पड़ता है ध्यान देने। संत किसको कहते हैं? संत का शरीर, हमारा शरीर में कोई भेद है क्या? और संत परमात्मा का अंश है, हम भी परमात्मा के अंश है। शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा के अंश में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फिर संत क्यों कहते हैं उसको? और स्वभाव सुधार लिया, पवित्र स्वभाव बना लिया, क्रोध नहीं करेंगे, कामना नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, तो यही तो है। और क्या है? जड़ जड़ ही रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। फिर फर्क स्वभाव में ही पड़ता है, और किसमें फर्क पड़ता नहीं है। विवेक तो वही रहता है, फर्क तो विवेक, हमको वही विवेक परमात्मा के पास में, कि कोई कमी वैसी थोड़ी है विवेक में। शरीर में, बुद्धि में, मन में कोई फर्क नहीं है, तो एक जैसे ही रहते हैं। फर्क पड़ता है आदत में, स्वभाव में, और स्वभाव सुधरा हुआ सबको अच्छा लगता है, और खराब होता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है। घर में भी देखो, कोई चट्टू पेट्टू होता है, खाऊं खाऊं करता है दिन में, किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बुद्धि है, एक बार जब बदल हाँ, तो वापस बदल सकती है ना, उनकी भी बुद्धि नहीं बदल सकती। तो बदलने वाली चीज हो तो नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो खुद बदल गए ना, स्वरूप तो बदला नहीं। स्वरूप नहीं बदला। ध्यान दीजिए, आपकी बात सही है, प्रश्न बहुत अच्छा है। होता क्या है कि जैसे हमारा स्वभाव ठीक हो जाता है ना, तो हमारे स्वरूप का अनुभव हो जाता है हमें। स्वरूप तो वही रहता है। अब जब स्वरूप का अनुभव हो जाता है ना, फिर चलायमान नहीं रहता, वो फिर चलता नहीं है। कोई तरह सापेक्ष वाली बात नहीं, करो तो स्वरूप का अनुभव, स्वभाव बदलो तो स्वरूप का अनुभव नहीं, कारण सापेक्ष वाली नहीं हुई है। मतलब ये तो नहीं देखिए, हाँ हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। सबको ही बदल रहा है ना, सब बदला देखिए कुछ नहीं है। अब आपका स्वभाव बदला है ना, देखिए ध्यान दीजिए, स्वभाव एक तो बिगड़ता भी है, ध्यान दीजिए, और एक सुधरता भी है।
स्वभाव जब आपका सही हो जाता है तो आप में समता आ जाती है। स्वभाव जब आपका सही हो जाता है ना तो आप में समता आ जाती है। समता ही हमारा स्वरूप है। स्वभाव कैसा सुधरता है, महाराज जी ने आगे कहा स्वभाव ऐसा सुधर जाए कि हमारे इसके साथ संबंध ही नहीं है, शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है। ये सबसे बढ़िया स्वभाव है, ये पराकाष्ठा है स्वभाव सुधरने की। हाँ हाँ हाँ। विचार की दृढ़ता नहीं, विचार की दृढ़ता पक्की होने से क्या होता है कि उसको अपना ही अनुभव हो जाता है स्वरूप का। जो चेतन है ना, जिसको हम चेतन कहते हैं ना, इतनी देर तो था नहीं, इतनी देर तो था नहीं। जब हमारा पक्का विचार हो गया, निश्चय हो गया, तो हमारी और स्वरूप की एकता हुई। देखिए इसके श्लोक है, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निर्दोष समी समम ब्रह्म इहैव तैर्जितः सर्गो, इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम्य स्थितम मन निर्दोषमि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है और हमने स्वभाव अपना निर्दोष का अनुभव किया और समता का अनुभव किया, सम हो गए हम, चलायमान नहीं हुए, तो हमारी और परमात्मा की एकता हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। समता बुद्धि पहले विषम थी, अभी सम हुई, तो बाद में भी तो विषम हो सकती नहीं, विषम विषम हो सकती है, बुद्धि विषम हो सकती है, बुद्धि विषम हो सकती है, पर वो विषम नहीं होता है। ध्यान देना, बुद्धि के अनुसार नहीं। जैसे नहीं, विवेक नहीं, विवेक नहीं, खुद आप स्वयं। अच्छा सुनिए, आपके जो प्रश्न है वो मिलेगा आपको 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में उत्तर मिलेगा। उसमें यह बताया है कि आपके अनुसार बता रहा हूं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। उन महापुरुषों के लक्षण बताते हैं कि उनमें सत्व गुण भी दिखता है उनको, और तमोगुण भी दिखता है, और रजोगुण भी दिखता है, पर वो उसके अनुसार चलायमान नहीं होते हैं। हाँ, है। स्वरूप और महात्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। होगा भी नहीं। तीन बदली ना कि वो जो सतगुण रजोगुण तमोगुण आ रहा है उससे मतलब लिप्त नहीं हो रहा। बुद्धि क्या निश्चय होने के बाद में, तो निश्चय किस बुद्धि में हो रहा है? बुद्धि में निश्चय होने के बाद में वो निश्चय जब है ना, वो निश्चय जो हमारा स्वरूप जैसा है, ध्यान देना, जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही उस बुद्धि में लक्षण आ गए तो समता आ गई ना। वो बदलेगी नहीं, वो बुद्धि बदल सकती है, वो बुद्धि बदल सकती है। आप किसी को निर्दोष को दोषी मान सकते हो, वो काम तो हो सकता है, वो काम तो हो सकता है, अनजानपना हो सकता है महापुरुषों में भी है, लेकिन वहां पे समता में फर्क नहीं पड़ता है। तो स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, स्थिर बुद्धि, उसमें स्थिरता आ ही जाएगी। वो प्रकाश, आज सोचिए आप, अब क्या होता है, सुनिए मैं बताऊं आपको, होता क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है ना आदमी को, तो क्या है कि वो जो ज्ञान का प्रकाश, ध्यान देना, ज्ञान का प्रकाश मन बुद्धि इंद्रियों में सब में आ जाता है। वो बुद्धि कभी मतलब पतन की तरफ नहीं जाती है, न ले जाती है, वो बदलती आपको दिख सकती है, लेकिन उसमें बदलता नहीं है, वो एक रूप ही रहती है। बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, इनमें एक का उनका जो प्रकाश मिलता है। तो देखिए कहते हैं कि ध्यान देना, स्वभाव हमारा खराब भी हो सकता है और हमारा अच्छा भी होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। इसके सुधार करने में हम पराधीन नहीं है। मूल चीज ये देखनी चाहिए हमको, प्रश्न ये होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमारा स्वभाव सर्वथा सुधार कैसे हो जाए। ये प्रश्न काम का है बहुत ज्यादा, कि हम जब ऐसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपना पूरा स्वभाव बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, तो हमें इधर में ध्यान देना चाहिए। फिर देखना क्या होता है, क्या होता है, वो ज्ञान अपने आप हो जाएगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या है कि ये अब महाराज जी एक बहुत बढ़िया टॉपिक ला रहे हैं समझाने के लिए, स्वभाव सुधार करने की। ये हमारे जो मन में कामना है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा कमरा मिल जाए, ऐसी सुविधा मिल जाए, ऐसी मेरी प्रशंसा हो जाए, ऐसे लोग मेरे को, ऐसे गुरु मिल जाए, ऐसे दवाई मिल जाए, और हजारों नाना प्रकार की कामना है ना, क्या कहते हैं, ये कामना है ना, यही सत्यानाश करने वाली है। और गीता ने कामना के त्याग की जगह जगह बात कही है वो, और भगवान ने दो बातों पर बहुत जोर दिया है, एक भगवान को याद करना और एक कामना का त्याग करना, बड़ा जोर दिया है। अच्छा, ये बात कामना के त्याग की, महाराज जी ने कहा कि मैं जिस समुदाय में रहा मुझे नहीं मिली कामना के त्याग की बात। कामना के त्याग की बात लोग, हम यही देखते थे, संतों की वाणी में भी यही आता कि हमारे बेटा नहीं है, तो बोले ये इतना तुम जप कर लो तुम्हारे बेटा हो जाएगा, इतना तुम तीर्थ कर लो, इतने तुम ये कर लो,
इतनी तुम उपासना कर लो। मतलब उन महात्माओं में भी और उनके सुनने वालों में भी और ऐसे शास्त्रों में भी कामना की बात बहुत आई है। एक गीता में जो कामना के त्याग की बात जो भगवान ने दी है ना, तो इसमें कामना की बात थोड़ी बता रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। क्या कहते हैं, कामना पूरी हो और कामना पूरी न हो, इसमें विधान काम करता है, हमारे कुछ नहीं काम करता है। अब कामना का नाश करना है, ध्यान देना, इस स्वभाव सुधार की सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं हमारे, कि अब हमारे जीवन में कोई कामना नहीं, तो हमारी कामना ही नहीं होगी तो वो तो हो गया ना, क्योंकि स्वरूप में कोई कमी है ही नहीं हमारे में। जब कामना का त्याग करेंगे तो बाकी क्या चीज रहेगा, हमारा स्वरूप ही तो रहेगा। स्वरूप में तो सत्यचित आनंद स्वरूप है हमारा, तो अनुभव हो जाएगा शरीर का, स्वरूप का। तो देखिए, ये बात इतनी जोर से प्रसिद्ध नहीं है जितनी प्रसिद्ध गीता में ने कही है। महाराज जी ने कहा, आप विचार करो, मार्मिक और सार बात बताई है। मैं साधु समाज में रहा हूं, महाराज जी ने कहा मैं साधु समाज में रहा हूं, उनमें भी ये कामना रहती है कि जो जप करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, जागरण कर दो। ऐसे जागरण होते हैं कि जागरण करो, रात भर जागरण करो तो बस वो बहुत बड़ा हो गया, वो तो आदमी, वो तो घर बहुत बड़ा हो गया, और इसने तो जागरण कर दिया, यानी एक रात में पूरा खरीद लिया उसने, और पूरे मन में बहम बैठ गया कि हम तो भगत हैं। जागरण कर दो, तीर्थ करके आ गए तो हम तो आ गए, तीर्थ करके बद्रीनाथ केदारनाथ जा करके यात्रा करके आ गए, मतलब एक और अभिमान भर लिया, एक अभिमान और भर लिया कि हम तो हो गए। कुछ होता नहीं है। असली चीज जब होगी तब कामना का त्याग करेंगे, प्रार्थना करो। अब कोई कहते हैं कि हमारा ये नहीं है, हमारी ये धन नहीं है, तो बोले भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे धन हो जाएगा, यही बताने वाले मिले, और संत महात्मा की कृपा से हो जाएगा। पहले लोग यही समझते थे संतों को देख करके, अभी भी इनको देख करके अभी भी समझते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, कि हम लोगों को पता चल गया ना कि वास्तव में इनके पास क्या है, ये कैसे करेंगे, खुद ही मांगते फिरते हुए हैं। और वो तो तेरे कोई आशीर्वाद देते हैं, तेरे धन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे बेटा हो जाएगा। तो यही मत प्रसिद्ध है संतों में भी। ऐसी बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम जगह मिलेगी कि कामना छोड़ दो। इस बात को जितनी सेठ जी श्री जयदयाल जी ने प्रकट की ना, तो भगवान उनके सामने आए तो बोले मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, आप कैसे आ गए। तो कान में आके कहा धीरे से कि तेरे निष्काम भाव से, कि नहीं नहीं बींदनी आवे नहीं, बात धीरे धीरे बोल रहे नहीं, घर में धीरे धीरे बोला। आजकल तो आता ही पता नहीं क्या पकड़ा, पहली ब्याह पहली उद्यम शुरू करता है। तो कान में आकर के धीरे से कहा कि तेरे निष्काम भाव से। तो ऐसे है ना, भगवान आए तो देखो निष्काम भाव। तो ये बात सेठ जी ने जितनी प्रकट की ना, मूल के अंदर ये जो चले है ना, गीता का प्रचार हुआ है, रामायण का, भागवत का, भक्तों का चरित्र का, हनुमान चालीसा का, जितना प्रचार हुआ है ना, गीता प्रेस के द्वारा हुआ है। आपको पुस्तक मिलनी मुश्किल हो जाती, पुराण मिलते हैं, भागवत महाभारत, कितना बड़ा उपकार किया है सेठ जी ने। गीता भवन से कितने आदमी आश्रय लेते हैं, करोड़ों आदमियों ने स्नान किया होगा आश्रय लेकर के। 100 वर्ष होने जा रहे हैं गीता भवन, गीता प्रेस को 100 वर्ष पूरे हो गए, और कल्याण पत्रिका को 100 वर्ष पूरे हो गए, और अब गीता भवन को 100 वर्ष होने वाले हैं पूरे, थोड़े ही वर्ष बाकी हैं। कहने का मतलब कितना बड़ा लाभ हुआ है कि गीता में सेठ जी की भावों में मैंने 3 बार पढ़ा, क्या कि लिखा हुआ है कि भगवान नाम से और गीता से मुझे जितना लाभ हुआ और किसी से इतना लाभ नहीं हुआ। एक भगवान के नाम लेने से, सेठ जी नाम लेते थे ना भगवान के, तो नाड़ियों में सेठ जी के नाम नाम की आवाज आती थी, नाड़ियों में, इतने विलक्षण महापुरुष थे। सेठ जी ने कहा मैंने इतिहास में खोज की कि ऐसा कोई महात्मा है क्या, एक भी नहीं मिला। इतना सदावर्त खोल दिया, पीछे देखो कहीं खोला है तो बताओ इतिहास में। फूलीबाई हुई है, उसकी थेपड़ी में आवाज आती थी राम राम, कान के लगा से राम राम। चोखा माड़ा हुआ है, चोखा माड़ा। तो ये क्या कारण है कि उनमें दीवालों में जड़ चीजों में भी असर होने का, वो तो जड़ चीजें हैं। अब देखिए भरत जी जाते हैं ना, तो वहां जड़ चीजें तो चेतन हो गई, बिना कांट, पृथ्वी है ना कोमल बन गई एकदम से, बताइए जड़ चीजें, और कांटों को नीचे छुपा लिया, बादल छांव करने लग गए। बोलते भगवान गए थे तब ऐसा नहीं हुआ था, और भरत जी जा रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। तो जड़ में चेतनता आ गई।
और चेतन है वो जड़ हो गए। जो देख करके भरत जी को और पता ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे होता है। अब देखिए कि अब आप कहोगे कि भाई जड़ में चेतनता कहाँ से आ गई। वास्तव में क्या होता है कि हमारी बुद्धि, इंद्रियां, ये मन सब है ना, ये भगवत स्वरूप है सब। ये जड़ नहीं है। जड़ तो इसलिए कहते हैं जब तक इसमें ममता, मोह, ममता है ना, तब इसको जड़ता कहा जाता है। वास्तव में चिन्मयता है, सब भगवत स्वरूप है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है, अभी सब जगह ईश्वर रूप है। तो वो जो आप प्रश्न किया ना, तो वहां पर भी वो विलक्षणता वहां पर पहुंच जाती है उनकी, उनमें भी वो सिर्फ आ जाती है। अब महाराज जी प्रवचन लिखते हैं, कितनी बार पढ़ा है मैंने, और मैंने ये प्रवचन मैंने कई बार लिखा है, ये और बताऊं आप, फिर भी मुझे नया लगता है। उसको क्या अंत आएगा महाराज जी की वाणी सोचे, ये चिन्ह में नहीं है क्या। अब कहते हैं कि जड़ चीज है ना, तो ये जिससे महाराज जी की वाणी क्या जड़ मानेंगे या चेतन मानेंगे, है चिन्मय है, वाणी भी चिन्मय हो गई। अब आप बताइए, है असर करती है, बात करती है, जबकि यहाँ तो हम लोग ही जैसे आदमी चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों में क्या है, क्या ऐसी चर्चा करने की हम लायक है। आप मेरे को देखो तो मैं इन चर्चा करने के लायक नहीं कि भाई इतनी चर्चा करने की, इस मुंह में ये सत्संग की बातें, इस मुंह में तो धूल पड़नी चाहिए। हमें सत्संग की बातें मिल रही है, कृपा है उनकी, महापुरुषों की कृपा है कि हमें ऐसी बातें मिल रही है। अब आगे पढ़ते हैं कि 3 बार मैंने पढ़ा कि भगवान नाम से और गीता से मुझे जितना लाभ हुआ, इसको छोड़कर मुझे और कोई चीज से लाभ नहीं हुआ। और नाम की महिमा सब मानते हैं। देखिए मुसलमान को भी मैंने देखा है कि वो माला रखता है, बौद्धिस्ट को भी मैंने देखा माला रखता है, और ईसाई को मैंने नहीं देखा है, जब करते हैं वो भी। अच्छा देखिए और क्या बढ़िया बात बता रहे हैं, नाम जब सारे संप्रदाय वाले करते हैं, किसी का मतभेद नहीं, अब उनका अलग है नाम लेने का तरीका। अरे देखिए, अच्छा इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई प्रतिबंध लगाए कि मुख से नहीं राम राम ले, कोई राम राम लेना चाहता है तो भीतर से ले सकता है, उसको कौन देखेगा, भीतर की बात को कौन देखेगा। कहने का मतलब हम नाम जब शुरू कर दें तो कोई बाधा नहीं। फिर महाराज जी ने थोड़ी देर राम राम करके बताया, क्यों बताया कि ये राम राम का स्वभाव ही आदत पड़ गई जाती है, ये भी स्वभाव में आ जाता है। फिर राम राम रोम रोम से राम राम होता है, ऐसे बात सच्ची है। एक महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी मैं कोई देखता हूँ ना मकान, तो मुझे राम राम का ढेर दिखता है। भोजन करता हूँ तो राम राम, थाली थाली में राम राम, ऊपर नीचे आकाश में राम राम, जैसे कोई हवा चल रही है राम राम, ऐसे लग रहा है। ये हवा बहती है, हमको हवा दिखती है और राम राम बह रहा है। ऐसे नदी देखता हूँ तो कोई चीज देखता हूँ, कोई आदमी को देखता हूँ तो ये राम राम का पूंज खड़ा है और राम राम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हर एक जने ने कहा कि ऐसे मेरे महाराज जी ने कहा कि माई ने कहा है, महाराज जी पहचान लेते हैं बात, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। महाराज जी ने कहा कि मेरे राम नाम का झरना बहता है अंदर, ठंडक, राम राम का झरना, इतना आनंद, इतना ठंडक, ऐसे कैसे कह देगा बिना ज्ञान के हमको। और महाराज जी के सामने कैसे कह देगा, इतनी हिम्मत तो कोई, हम लोग को तो सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, और महाराज जी से ऐसे कह देवे। तमाशा नहीं है वहां पे, वहां तो प्रकाश है, अंधेरा है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम जब शुरू कर दें, फिर महाराज जी ने कहा राम 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 राम, भाई क्या, अरे क्या करते हो, बोले आदत पड़ गई, स्वभाव पड़ गया, तो स्वभाव में भी आ जाता है राम नाम। आपकी क्या बाधा लगती है, कुछ भी न जाने, कुछ भी न समझे, कुछ भी नहीं करे, राम 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 राम, क्रिया मात्र कर दो तो इसमें भी विलक्षणता आ जाएगी आपकी। इतनी विचित्रता है इसमें, और जिन्होंने किया है उनको विचित्रता आई है, प्रत्यक्ष देखते हैं। अब देखिए हमारे महाराज जी ने अपनी बात बताई कि हमने किया ऐसा तो हमें शांति मिलती है। ये कहते हैं कि हम राम राम तो करते हैं महात्मा जी है, नाम जब करते हैं बड़ी हुई आदत, पर परहेज नहीं करते हैं, तो पूरा अनुभव ना हो ऐसी बात नहीं है। हाँ, सत्संग नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं चलते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है बेचारों को। अब यहाँ से निकल जाए कोई, उनको क्या पता है कि क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग। पर सत्संग करने वाले, साधन करने वालों को अनुभव है, फर्क पड़ता है, आप में फर्क पड़ा है। आप ये पूरा फर्क नहीं पड़ा है तो पूरा फर्क पड़ सकता है चाहे तो। और भगवान को याद रखना और कामना का त्याग करना, 2 बात पर गीता ने बहुत जोर दिया है। गीता ने बहुत विलक्षण बात है, महाराज जी ने कहा
कामना के त्याग की हर एक जगह इतनी विलक्षण बात आपको नहीं मिलेगी जितनी गीता में मिली है। हर एक शास्त्रों में नहीं आती है, पर जितना जोर गीता ने दिया है ना कामना के त्याग का, उतना जोर नहीं देते हैं और शास्त्र नहीं देते हैं। महाराज जी ने कहा कि मैं इतना घुमा फिरा, वर्तमान में सेठ जी श्री जयदयाल जी ने जितना जोर दिया है ना निष्काम भाव का, बहुत ज्यादा जोर दिया है, और वो गीता में भी दिया है। और उन्होंने कहा मुझे गीता से लाभ हुआ है, और गीता प्रेस भी खोली है, इतना लाभ, और गीता का प्रचार भी किया है, और उनके द्वारा चलाया हुआ प्रचार अभी लोग कर रहे हैं उनके द्वारा। स्वामी जी भी ने कहा कि मैं गीता सेठ जी के कारण ही मैं रुका हूं इस संस्था में, तो वो प्रचार में सेठ जी का ही कर रहे हैं। अब महाराज जी ने कहा विचार करो, और दूसरे छापने वाले जो थे ना छोटे मोटे, वो भी बंद हो गए। गीता प्रेस की किताब है और सस्ती और एकदम सुंदर लिखावट, और अशुद्धि नहीं है, एकदम शुद्धि है। सेठ जी ने कहा कि जो गीता प्रेस की पुस्तकों में मेरे को छोटी बड़ी मात्रा की गलती बताएगा, लिख करके भेजेगा, मैं उसका कृतज्ञ हूँ, मैं बड़ा उपकार मानूंगा, मैं उसका ऋणी हूँ। सेठ जी ने, कोई हमारे को भूल बताता है ना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है वो आदमी। सेठ जी को बहुत, वो कहते हैं कि मेरी कोई भूल बताएगा तो मैं कृतज्ञ होऊंगा उसका। और देखिए इसमें आपको एक बात बतावे, महाराज जी ने कहा जब कामना मन में होती है ना और जब चीज नहीं मिलती है ना तो कितना दुख होता है, सोचिए। अब हम चाहते हैं कि बेटा कहना माने, पोता कहना माने, बहू कहना माने, और वो कहना नहीं मानती है तो दुख होता है ना। तो फिर क्या कारण है, हमने कामना की क्यों, दुख होता ही नहीं। बहू भी सुधर जाएगी, बेटा भी सुधर जाएगा, पोता भी सुधर जाएगा, इतनी शक्ति है कामना नहीं करने में। कामना करके हम उनका नुकसान करते हैं, चीज का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी का नुकसान करते हैं। कामना का त्याग करो तो दुख रहता है क्या, बताओ, प्रत्यक्ष बात है। वस्तु की प्राप्ति कामना के अधीन नहीं है, याद रखिए। कोई आपका कहना नहीं मान रहा है ना तो वो आपके अधीन नहीं है, ऐसा ही पूर्व का ऐसा संस्कार है आपके साथ। और कोई कहना मानता है, चट काम कर देता है, तो समझिए कि कोई ऐसा है, हमारा ही दिया हुआ हमें मिल रहा है, तो ये बात है। वो विधान होता है उसमें मिलता है, आपके अधीन नहीं है कामना की पूर्ति कर लें। बहुत बढ़िया बात बताइए कामना के विषय में, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपको मिलने वाली चीज है तो आपके पास मिलेगी, ये एकदम 100% मिलेगी। और नहीं मिलने वाली चीज आपको लगेगी मिल गई, आपके कोई काम नहीं आएगी। आपको लगेगी कि मिल गई, इतना रुपया हो गया हमारे, इतनी वस्तु मिल गई, इतना ये हो गया, वक्त भर धोखा दे देगा। तो फिर कामना के करने में क्या फायदा हुआ, बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि बुद्धि का निश्चय भी काम करता है। और ध्यान देना, भक्ति योग में और कर्म योग में बुद्धि का निश्चय काम करता है, और ज्ञान योग में आपके स्वयं का निश्चय काम करता है। स्वयं का निश्चय है कि मैं स्वरूप हूं, मेरे में कोई विकार है ही नहीं, हो गया काम, इतनी सी देर लगी। और उसमें आ गया कि दुराचारी तो हूं मैं, पर अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं अन्याय, पाप, व्यभिचार ये नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं वो धर्मात्मा है। बुद्धि का निश्चय कितना बड़ा होगा। बुद्धि का निश्चय कमजोर कब होता है, कि जब हमारा दृढ़ पक्का निश्चय नहीं होता है। बुद्धि का पक्का निश्चय हो गया तो वो साक्षात, भले ही वो उसमें और उसके अंदर चेतन में फर्क नहीं रहता है, लेकिन ये साथ नहीं रहती है, न विवेक साथ रहता है। विवेक भी बोध में परिणित हो जाता है, और बुद्धि है वो लीन हो जाती है। अविद्या वो बुद्धि से हमारा संबंध नहीं, वो लीन अपनी जगह लीन हो जाती है। लेकिन तत्व है वो रह जाता है, बोध मात्र रह जाता है। बोध में क्या चीज है, ध्यान दीजिए, 3 चीज रह जाती है, सत्य चित आनंद, ये 3 चीज रह जाती है बोध में। अब बोध स्वरूप है। फिर वो जो बोध होता है ना, तो उसकी जब तक शरीर रहता है ना, जब तक उसका, तब तक स्वतः ही यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी बिना कामना के, बिना इच्छा के एकदम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से काम करती है। तो उसमें लिखा, सही लिखा है, वो चलायमान उसको नहीं करती है, दिखता है उसको, दिखता है। बुद्धि में ये दिखता है ना, दिखना देखो विकार खराब नहीं है,
दिखना तो दिखने के लिए तो ऐसे पहाड़ भी दिखता है उसको। माया मोह कैसे जाए? देखिए माया क्या है पहले ये समझिए। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। ये माया है ना। तो इस पर ये विचार करो कि ये बात सत्य है क्या? इसी को मोह कहते हैं। माया और मोह अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन हुआ, तो मोह कैसे जाए, ये बात है। तो अब अंत में क्या है कि क्रोधात भवति सम्मोह है। जब हम है ना, देखिए ध्याय तो विषयान पुंस है, संगस देशु उपजायते, संगत संजायते काम है, कामात क्रोधोत भी जायते, क्रोधात भवति समूह है, और समूह स्मृति विक्रम। तो अब आप मोह कब होता है कि जब आप शरीर को, संसार को, परिवार को, धन को, जमीन को, इनको सत्ता देते हो, और इन सत्ता देते हो, उनको सत्य मानते हो। अगर आप इनको सत्य नहीं मानो तो मोह आपके पास नहीं आए। मोह बिल्कुल आ जाते हैं, आपका शरीर भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है। महाराज जी के मोह नहीं था, जब माँ आती थी सामने, एक मिनट रुको, तो महाराज जी माँ को दंडवत प्रणाम करते थे। आप करते हैं क्या? सुनिए बात, पहले सुनिए, आपकी बात सुनिए। आपने जो प्रश्न किया ना उसमें रहिए, पहले उस पर रहिए। अब आप माता जी को, पिताजी को दंडवत प्रणाम करते हैं क्या? आप करते हैं रोज दंडवत प्रणाम? अब देखो, महाराज जी ने एक क्या कहा कि, महाराज जी ने, सेठ जी ने क्या किया कि मेरे को गीता से लाभ हुआ है, गीता प्रेस खोल दिया और इतना प्रचार किया, विचार बढ़ाया, और आज उन्हीं का विस्तार चल रहा है पूरे विश्व में। ये बात उठाई। पहले लोग गीता नहीं रखते थे, अब सेठ जी की कृपा देखो कि घर घर में गीता हो गई और लोग पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आया महाराज जी के सामने कि कामना से क्या होता है। महाराज जी ने कहा बात बताएं आपको, जब आपके मन में होती है कोई चीज और आपको नहीं मिलती है तो आपको बड़ा दुख होगा। आप कामना का नाश कर दो, आपके दुख आएगा ही नहीं नजदीक में। पूर्ति होने वाली चीज आपकी पूर्ति होकर के रहेगी। कि कामना से हमको शरीर मिला है क्या, कि हमको घर में जन्म देना हमको भगवान के विधान से मिला है? आंखें मिली है तो हमारी कामना से मिली है क्या? कान सुनने के लिए मिला है, किसने दिया है? ये तो बात सच्ची है। शरीर दिया है किसी ने, कामना से मिला है क्या? वो विधान से मिला है। ऐसे ही सब चीजें, परिवार मिला है, बेटा मिला है, धन मिला है, सब हमको मिला है। तो आप कामना नहीं करोगे तो भी मिलेगा। मिला है, बिना कामना के परिवार मिला है। अगर आपको कामना से कोई चीज मिलती तो सब लोग लखपति करोड़पति बन जाते, क्यों घाटे में रहते? देखिए, कामना की पूर्ति, ध्यान दीजिए, कामना की पूर्ति, अपूर्ति, स्थिति, ध्यान दीजिए, कामना की स्थिति और निवृत्ति, ये सब कामना से ही होते हैं। पूर्ति और अपूर्ति दो ही, ध्यान देना, पूर्ति और अपूर्ति दो ही। हम क्या कहते हैं, हमारी कामना नहीं होती, हम नाराज हो जाते हैं, और कामना पूरी हो जाती तो हम राजी हो जाते हैं। अब मेरी बात की थोड़ा सा ध्यान दे, महाराज जी ने कहा हमें अपूर्ति में, ध्यान दीजिए, कामना पूर्ति नहीं हुई, हमें इतना धन मिला, ध्यान देना, इतना धन नहीं मिला कि हमें 1 लाख रुपए मिलना था, मिला नहीं, हमारी कामना पूर्ति नहीं हुई, हम नाराज हो गए, हम दुखी हो गए, खुश नहीं रहे हम। अब समझिए कि कामना पूर्ति हो गई, अब 1 लाख रुपया आ गया, अब वो पराधीनता वैसी की वैसी है हमारे। 1 लाख रुपए आ गए ना, 1 लाख रुपए आ गए, हम राजी हो गए, तो हमारा राजी और नाराजपना अभी किसके अधीन रहा? रुपयों के अधीन रहा। हाँ, रुपयों के अधीन रहा। अगर हम कामना करें ही नहीं, समझो, कामना करें ही नहीं, तो पूर्ति और अपूर्ति का सुख दुख होगा क्या? हमें क्षमता रहेगी कि नहीं रहेगी? अब कोई कहता है कि हम करोड़पति हैं, तो करोड़ रुपया है तब उसको करोड़पति कहते हैं। तो रुपये बड़े हुए कि वो करोड़पति बड़ा हुआ? रुपया बड़ा हो गया, रुपया बड़ा हो गया, रुपयों के कारण करोड़पति कहलाता है, और रुपया नहीं है तो कंगालपति है। तो उसका करोड़पति पना है वो तो रुपयों के कारण है, तो वो पराधीन है कि नहीं है? बताइए, करोड़पति होते हुए भी। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के पास करोड़ रुपया है और एक आदमी के पास पैसा नहीं है, कमाता है, खाता है, उसका सुख और उसका सुख में अंतर है क्या? कोई? उसको ज्यादा सुख है, वो नींद सोता है आराम की, चैन से सोता है, और उसके कई तरह की चिंता लगी रहती है।
तो आप रुपयों से वो सुखी नहीं है, कहने का मतलब पराधीनता वैसी की वैसी बनी रहती है। कामना, इच्छा कह दो, वासना कह दो, ये सब एक ही परायवाची शब्द है ये। अब थोड़ा अपने ध्यान दो। आपूर्ति में पराधीनता का अनुभव होता है। क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, घड़ी की चाहना है। अगर पैसा होता तो चट ले लेते घड़ी। अब घड़ी मिल, समझ लो जिसने घड़ी खरीद ली बड़ा दुखी हो रहा था घड़ी के बिना, अब वो घड़ी मिल गई, सुखी हो गया, तो क्या वो उसका सुख ठहरेगा? जितना सुख जिस समय घड़ी मिलने से जो सुख हुआ ना, वो कितनी देर हुआ, थोड़ी देर बाद में वैसा का वैसा हो गया, वहम हो गया कि मैं सुख, दुख वैसा के वैसे आ गए। अब घड़ी की जगह और कोई इच्छा हो गई। तो वास्तव में जब असली काम कब होगा? जब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, जब घड़ी आवे तो उसकी पूर्ति करते हैं। पराधीनता में क्या फर्क पड़ा? वो भी पराधीन है, ये भी पराधीन है, केस जितना भी फर्क नहीं पड़ा घड़ी मिलने पर भी। तो ऐसी बात है। ऐसे ही देखिए कि एक, देखिए क्या होता है कि ध्यान दीजिए, महाराज जी ने दृष्टांत दिया कि एक विष होता है कड़वा, खरा होता है, और एक विष होता है मीठा। मारने में कोई फर्क है क्या? तो हमारे को इतना धन मिल गया, इतनी इच्छा पूर्ति हो गई, बहम बहम हो गया, और वो भी रोता है कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। दोनों ही फंसे हुए हैं। और फंसा हुआ कौन नहीं है? जो इनके कामना जिसके नहीं है वो फंसा हुआ नहीं है। अच्छा देखिए, कौन नहीं चाहता है? कोई पराधीनता चाहता है क्या? पशु पक्षी भी पराधीन नहीं चाहते हैं, हार नहीं चाहते हैं पशु पक्षी भी। तो क्योंकि परमात्मा ज्ञान से है नहीं वहां पराधीनता। कामना के पराधीन नहीं। कामना के त्याग करने पर जिसको कुछ नहीं चाहिए तो शान प्रतिशा, बादशाहों का बादशाह। ये देख, बहुत बढ़िया बात बताई है। अगर महाराज जी की बात हम समझे ना, इसी समय शांति मिलेगी। फिर भी महाराज जी चेष्टा कर रहे हैं हमको कि एक जंगल में, कश्मीर का जो जंगल था उसमें, वो तो बढ़िया बहुत होता है कश्मीर का जंगल, मामूली नहीं होता। बहुत वहां की जो है, वहां ऊंचा नीचे पहाड़ झरने सब ऐसे बहते हैं। वहां पे फल भी होते हैं, ये जितने भी है ना, ये ड्राई फ्रूट्स है ना, ज्यादातर वहीं होते हैं। केसर भी वहीं होता है, और जंगल भी बहुत अच्छा होता है वहां। तो एक संत कोई कश्मीर के जंगल में घूम रहे थे, तो वो राजा भी घूमने के लिए जंगल में चला गया, वहां का राजा था। तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ? तो वो बोले, कौन हो तुम यहाँ पे? बोलो, उसने भी प्रश्न कर दिया। राजा प्रश्न कर सकता है तो वो बादशाह भी प्रश्न कर सकता है। भाई महात्मा का तो बादशाह कह दो। बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महाराजा हूं। वो चकराया, ये महाराजा कहां से आ गया? बोले तुम राजा कैसे? बोले कि तुम महाराजा कैसे? तो तुम बताओ पहले, तुम राजा कैसे? तो बोले मैं जिसको चाहे निकाल दूं मेरे देश से, और जिसको चाहे मैं दे दूं। तो बोले तुम अपने गांव से मच्छरों को निकाल दो और मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। कि मच्छर कोई निकलने वाले होते हैं क्या? तो तुम कह रहे हो ना निकल जाओ, 1 लाख रुपए को पेड़ के लगते हैं, तुम्हें दे दूं मैं? तो अब बताओ, मैं तो समझ में आ गई कि मैं तो राजा नहीं हूं। मेरी हवा निकाल दिया आपने, पर आप महाराजा कैसे हैं? कि हम कुछ चाहते ही नहीं। देखो, नहीं चाहने वाला हमको अभी ज्ञान नहीं है कि वो क्या शब्द बोल रहे हैं संत, कि हम कुछ चाहते नहीं है। ये पद बहुत बड़ा होता है। कोई कहता है कि तुम्हारा हमारा पद ले लो, तुम्हारा राजपाट संभाल लो। बोले हम नहीं लेंगे। बोलो पूरा, इसका पूरा है ना, त्रिलोकी का राज ले लो। उसके पास कोई संत के पास आए, त्रिलोकी का राज ले लो, क्या वो इंद्र का पद ले लेगा? है वो, अगर आप असली महाराज होगा, वो बादशाह है, वो कह ही रहा है मैं बादशाह हूं, उसको आप कहो कि तुम त्रिलोकी का राज ले लो और भोग भोगना है तुमको, इंद्र का भोग भोगना है, ले लेगा वो? वो कहता है मैं बादशाह हूं, इसलिए कहता हूं, मुझे चाहना है ही नहीं न इंद्र के पद की। अब सोचो कि जिसको इंद्र के पद की चाहना नहीं है, उसके हृदय में कितनी खुशी है, कितना बड़ा राज मिला हुआ है उनको हृदय में। उसको कितना बड़ा राज मिला हुआ है कि त्रिलोकी का, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता है। और वैसे भगत भगवान को भी न चाहते हैं। भगवान आते हैं कि तू कैसे आया, मैंने तो तुमको बुलाया नहीं। सेठ जी ने कहा कि तेरे निष्काम भाव से आया। इतना राज, इतना बड़ा राज मिलता है, सोचो।
माँ बाप की सेवा में ऐसी शक्ति है कि बोले कि भगवान आ गए तो अरे मैं देख आया हूं, देख खड़ा हूं, देख मेरी तरफ पीछे मुड़ के देख। आए हो तो अच्छी बात है, और देख मैं खड़ा हूं कितनी देर से। तो फिर एक ईंट फेंक दी कि पूरी माँ बाप की सेवा करूंगा, समय मिलेगा तो तेरे को दूंगा। बोलो, ऐसी शक्ति होती है। तो ऐसे है, ऐसे भगवान की बात बताई कि अब उसमें बादशाह है, बोले कि मैं बादशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शानपति सा। लोग तो देखते हैं स्वामी जी महाराज से, कोई कहे कि महाराज जी ने कहा कि मेरे को कोई सोने का पहाड़ देवे तो क्या मैं सिर फोड़ूंगा सोने के पहाड़ से। हम देखते हैं कि संत महात्माओं को कोई चीज देते हैं तो हमारे पर ऐसा बहुत बड़ा एहसान करते हैं, वो तो हमारे राजी के लिए हंस देते हैं, हमारे राजी के लिए हमको राजी कर देते हैं। महाराज जी भिक्षा देते थे महाराज जी को, तो महाराज जी की तो बहुत बढ़िया पवित्र भाव से देसी गाय के देसी घी से और सब सब्जियां बनती थी, और महाराज जी क्या बचती थी ना सब्जी बाहर भिखारियों को दे देते थे। तो ये लोग जो थे ना भिक्षा देने वाले कि महाराज जी को हम भिक्षा देते हैं, भिखारियों को भिक्षा दे देते हैं। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारी भिक्षा में तुम्हारी आसक्ति रह गई, तुम्हारी भिक्षा में हमने भिक्षा दी है, तुम आसक्ति छोड़ करके भिक्षा देते तो तुमको खुशी होती कि हमने तो महाराज जी को दी है, अब जो करे अगला जैसे करे वैसे करे। हमने किसी को चादर दी दान में और वो हमारे सामने ही फाड़ देवे और हमको दुख होवे तो फिर हमने दान क्या दिया। अगला जैसे चाहे करे वो उसकी मर्जी है, हमने दान दिया है तुमको, हमने पात्र समझ के दिया, अच्छी तरह से ठोक बजा के दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि बादशाहों का वास है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं, देखिए बहुत बढ़िया बात आ रही है कि किसी ने कहा महाराज जी क्या आप कहते हैं कामना मत करो, तो दूसरों की हित की कामना भी नहीं करें क्या? आप कहते हो कि कामना न करें तो दूसरे का भला हो जाए, दूसरे सुखी हो जाए, क्या ये भी कामना नहीं करें क्या? महाराज जी से पूछा प्रश्न, बहुत बढ़िया जवाब दिया। महाराज जी का जो जवाब मिलता है ना वो बड़ा विचित्र जवाब मिलता है, हम अगर ध्यान दें तब पता चलता है। नहीं तो यो ही पहले हम सुनते थे सत्संग में, महाराज यही प्रश्न उत्तर होते थे, इधर से इधर निकल जाते थे, एक कान से सुने दूसरे, पता नहीं था, विचार नहीं करते थे। अब थोड़ा इधर पूरा तो ध्यान नहीं गया है, थोड़ा इधर जाता है महाराज जी की वाणी में, तो महाराज जी कितना बढ़िया जवाब देते हैं कि महाराज जी ने कहा कि नहीं, किसी का हित की भी कामना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं करने की जरूरत, इसमें रहस्य छुपा हुआ है इस बात में। वो इसलिए करते हैं कि हमारी कामना नहीं मिटती है ना, ये हमारी कामना मिटाने का एक तरीका है वो है। लेकिन अगर हम तुरंत ये करेंगे ये और बढ़िया तरीका है कि हमें किसी का हित की भी कामना नहीं करनी। तो देखिए अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। अब उन्होंने अपनी कामना बताई, तब महाराज जी का ध्यान गया उस तरफ कि मैं आपकी सत्संग सुन करके मैं इतना प्रभावित हुआ हूं आपसे कि मेरे को अपना गांव याद आ रहा है, कि मेरे भाई बंधु याद आ रहे हैं, कि मेरे परिवार का और मेरे गांव में रहने वालों का भी कल्याण हो। आपको मैं उस गांव में ले जाना चाहता हूं। तो मेरे सब सुने, तो क्या मैं ये कामना सही है क्या मेरी? महाराज जी ने कहा बहुत अच्छी है भाई, हम लोगों को आप नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? कामना अच्छी है, हमारा रास्ता खुलेगा, हमारा प्रचार बढ़िया होगा। मैं तो अच्छी कहता हूँ, महाराज जी ने कहा मैं तो अच्छी कहता हूँ। देखो मैंने बात पहले ही कह दी थी आपको कि निष्कामता अच्छी, पहला नंबर है निष्कामता। निष्कामता अच्छी है कि मतलब, पर काम तो काम करने के लिए मना थोड़ी है, दूसरे के भले का काम करे, काम करने के लिए तो मना नहीं है, पर कामना रखना नहीं है। कि महाराज ने कहा पहला काम है एक नंबर निष्काम भाव का, किसी के लिए कुछ कामना नहीं। कुछ कामना है बोले कुछ काम, दूसरे के हित की कामना है बोले नहीं, तो एक नंबर आदमी हुआ, एक नंबर हुआ वो, तभी तो निष्कामता आएगी। परंतु कोई का देखिए आपकी काम, आपकी बात अच्छी है, मैं बढ़िया समझता हूँ, आप बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है आपकी बात, महाराज ने जोर दिया इस बात पर मेरा परंतु कोई कामना ना हो इसके समान कुछ भी नहीं। अब समझ में आ गई ना सबके? अब आगे चलते हैं। इसमें भी देखिए अवंतर भेद है, इसमें भी मार्मिक बात है। नाशवान पदार्थों के लेकर के जो कामना होती है वो कामना होती है। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं और बड़े शब्दों से, सुंदर नपे तुल्य शब्दों से बता रहे हैं। देखिए अब अगर नाशवान पदार्थों की आपको कामना है तो वो कामना है, अगर आपको पारमार्थिक तत्व की, अपने कल्याण की कामना है तो वो कामना नहीं बता रहे हैं महाराज। ये वास्तव में ध्यान देना क्यों नहीं बता रहे हैं,
दूसरों के हित की कामना है ना, वो कामना क्यों नहीं बता रहे हैं? अपने कल्याण की कामना है ना, वो कामना क्यों नहीं बता रहे? इसको ध्यान से सुनना। सत्संग होने वाला है, थोड़ी देर और है। वास्तव में ये जिज्ञासा अथवा मुमुक्षा है, ये कामना नहीं है। इसको आप कामना नाम मत दो, ये कामना नहीं है। कामना है जिसकी पूर्ति करने पर फिर इच्छा और हो जाती है। कामना वो है, कामना वो है जिसकी इच्छा करने पर फिर इच्छा हो जाती है। कामना की हमने और दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। 1 लाख हो गए तो 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ हो गए तो अरब होना चाहिए। ये है संसार की कामना। और देखिए, कामना से कामना ही कामना चलती है। शब्द देखिए महाराज जी का, कामना से कामना ही कामना चलती है, और कामना से कामना ही कामना चलती जाए, उसका नाम है कामना। जिस कामना से पूर्ति हो जाए, जिस कामना से हमारी फिर कभी कामना ही पैदा ना हो, जिस कामना से हमारी पूर्ति हो जाए और फिर कुछ कामना न रहे, वो कामना कामना नहीं है। यह शब्द देखो, कवि के शब्द देखो, बातों बातों में कविता प्रकट हो रही है महाराज जी की। मेरे को यह शब्द बहुत अच्छे लगे जब महाराज जी बोल रहे थे ना। क्या सुनिए, कामना से कामना ही कामना चलती जाए तो वो कामना है। आपके पास इतना धन हो गया तो फिर और होना चाहिए, इतना हो गया तो और होना चाहिए। कामना से कामना ही कामना चलती जाए, वो है कामना। जिस कामना से पूर्ति हो जाए फिर कामना हो ही नहीं, वो कामना कामना नहीं है। वो तो आपकी आवश्यकता है, वो तो आपकी जिज्ञासा है, वो तो आपकी पारमा मुमुक्षा है अपने। अब देखिए, आवश्यकता और कामना में भी भेद है। तो महाराज जी ने एक अंग्रेज से पूछा कि आपके कोई ऐसी शब्द है क्या डिक्शनरी में जिसको आवश्यकता कहते हैं? तो बोले हमारे शब्द है, वांट है, डिजायर है, ऐसे शब्द का है, नेसेसिटी है, ऐसे का। लेकिन वो नेसेसिटी उनको संसार के लिए ही बताया उन्होंने, डिजायर भी बताया तो संसार के लिए ही बताया। जब आगे के शब्द उनको पूछे गए तो हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें आवश्यकता किसको बताया? इच्छा, कामना, ये वांट और डिजायर शब्द है ना, इच्छा कामना। लेकिन आवश्यकता परमात्मा की है। ये शब्द हमारे आवश्यकता जो शब्द आए हैं ना, ये परमात्मा के लिए बने हैं। और इच्छा है, कामना है, वासना है, ये संसार के लिए बने हैं। तो हमारे जो साहित्य में, अंग्रेजों के साहित्य में आवश्यकता शब्द ही नहीं है। वो आवश्यकता संसार को लेकर के ही बने हुए हैं शब्द वो। तो ये आवश्यकता कामना में बड़ा भेद है। ये आपकी इच्छा अच्छी है, महाराज जी ने कहा आपकी इच्छा आदरणीय है, परंतु कहाँ सबको लाभ हो ये चाहते हैं, तो सबको लाभ देना आपके हाथ की बात नहीं है। आप मेरे को ले जा करके वहां सत्संग करा करके आप उनको लाभ दे दोगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप अगर लाभ चाहो, और आपको लाभ, इसकी गारंटी है। आप चाहो तो आपको लाभ हो जाएगा। इच्छा बहुत बढ़िया है, बड़ी भारी प्रशंसनीय बात है कि हमें लाभ है, तो सबको लाभ हो, परंतु हम इसमें स्वतंत्र नहीं है इसमें। और हम अपना लाभ करने में हम सब स्वतंत्र हैं। मैं आपको सत्संग सुना करके और ये सत्संग की बातें जीवन में ला दूं आपके जीवन में, लेकिन मैं इन बातों को मैं मेरे जीवन में ला सकता हूं, मैं इसमें स्वतंत्र हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहूं तो आज ही वह लाभ ले सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि तो त्याग करने में हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। त्याग में जो लाभ है ना, इसमें इतना स्वतंत्र कोई नहीं है। त्यागी आदमी जो स्वतंत्र है ना, बस नारायण नारायण। महाराज जी ने नारायण नारायण करके उड़ते उड़ते एक शब्द कहे थे कि आपको इतनी बातें बताई है ना, यूं ही मत छोड़ना इनको फिर सुनना और खूब विचार करो। और आप मेरे से, महाराज जी ने कहा, पूछो। और अगर हमें को सच्चे हृदय से शंका होगी ना, और अगर हमारे को, तो महाराज जी की कैसी बात आपको बताएंगे। महाराज शरीर रूप से नहीं है ना, तो महाराज जी हमारे साथ में है। यही बातें उनकी कृपा से हम मिलती है सुनने के लिए। ये ऐसी बातें आपको, ऐसी सार जो बातें बताते हैं ना सत्संग से, इसलिए महाराज जी की वाणी में बहुत सत्यता है, और सत्य है, और बहुत लाभकारी है, और वो लगती है हमको सच्ची बातें हैं। ये ऐसी बातें नहीं है, मामूली बातें नहीं है। कामना के त्याग करने की बात कितनी बढ़िया बताई। ये देखो, अपने को कोई अपने साथ में बहुत विलक्षण बात हुई है। ऐसे महापुरुषों का संग मिल गया, छोटी उम्र वालों को मिल जाएगा तो हमारी उम्र में पहुंचेंगे, कितने आदमियों को लाभ होगा।
सच्चे हृदय से। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और मुकुट वंशी वाले की जय।